विजयनगर के राजा श्री कृष्ण देव राय ने जब राजगुरु व्यास राय के मुख से संत पुरंदरदास की पत्नी के जीवन और व्यक्तित्व की प्रशंसा सुनी, तो उन्होंने संतों की परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन सेवकों से संतों को बुलवाकर उनकी भिक्षा में चावल दिलवाए। संत प्रसन्न होकर बोले, महाराज, प्रतिदिन हमें इसी प्रकार कृतार्थ किया कीजिए। घर लौटकर पुरंदरदास ने रोज की तरह भिक्षा की झोली अपनी पत्नी सरस्वती के हाथ में दे दी। लेकिन जब वह चावल बीनने बैठी तो उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे हीरे हैं। उन्होंने तुरंत पति से पूछा कि वे आज भिक्षा कहाँ से लाए हैं। पति ने कहा, राजमहल से। यह सुनते ही संत पत्नी ने घर के पास पड़े ढेर पर हीरे फेंक दिए। अगले दिन जब पुरंदरदास भिक्षा लेने राजमहल गए, तो सम्राट ने उनके चेहरे पर हीरों की आभा देखी और उन्होंने फिर से झोली में चावलों के साथ साथ हीरे भी डाल दिए। ऐसा काम एक सप्ताह तक चलता रहा। सप्ताह के अंत में राजा ने व्यास राय से कहा, महाराज, आप कहते थे कि उनके जैसा वैरागी कोई नहीं है, पर मुझे तो वे लोभी जान पड़ते हैं। यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ उनके घर चलिए और सच्चाई अपनी आंखों से देख लीजिए। वे दोनों जब संत की कुटिया में पहुंचे तो देखा कि लिपे पुते आंगन में तुलसी के पौधे के पास सरस्वती देवी चावल बीन रही है। कृष्णदेव राय ने पूछा, बहन, चावल बीन रही हो? सरस्वती बोली, हाँ भाई, क्या करें, कोई गृहस्थ भिक्षा में ये कंकड़ डाल देता है, इसलिए चावल बीनना पड़ता है। राजा ने कहा, बहन, तुम तो बड़ी भोली हो, ये कंकड़ नहीं, ये तो मूल्यवान हीरे हैं। सरस्वती बोली, आपके लिए ये हीरे होंगे, हमारे लिए तो कंकड़ ही हैं। हमने जब तक धन के आधार पर जीवन बिताया, तब तक हमारी दृष्टि में ये हीरे थे, पर जब से भगवान बिठोवा का आधार लिया है, तब से ये हमारे लिए सिर्फ कंकड़ ही हैं। इतना कहकर उन्होंने बीनते हुए उन हीरों को फिर से ढेर पर फेंक दिया। यह देखकर व्यास राय के मुख पर तो मंद मुस्कान फैल गई, लेकिन कृष्णदेव माता सरस्वती के चरणों में झुक गए।